संतों ने सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज जी, आप वेद वेदांतों के ज्ञाता हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, और आज हम आपसे एक दो नहीं बल्कि 6 प्रश्न करना चाहते हैं और आप हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ध्यान से सुनेंगे सज्जनों, इन्हीं 6 प्रश्नों पे संपूर्ण भागवत की कथा आधारित है। पहला प्रश्न किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो कोई लोग कहते हैं हनुमान जी सबसे बड़े हैं, कोई कहता है कि राम जी बड़े हैं, कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया बड़ी है, सो कौन सा देवता बड़ा है, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। अजन्मा का मतलब होता है अ मने नहीं, जन्मा मने जन्म, जिसका कभी जन्म ना हुआ। यदि भगवान अजन्मा है तो वो दशरथ का पुत्र राम कैसे हो गया। यदि भगवान का जन्म नहीं होता तो वो देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे बना। चौथा प्रश्न किया कि भगवान के कुल कितने अवतार हैं। कोई लोग कहते हैं भगवान के 12 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सो आप हमें बताएं कि भगवान के कुल कितने अवतार हैं। कितने प्रश्न हो गए सज्जनों? 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न किया, बोले कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बोले, बल्कि वक्ता वो श्रेष्ठ होता है जो बड़ी बात को भी छोटा बना करके कहते हैं, अर्थात गागर में सागर भर दिया जाए। सो इसलिए हे सूत जी महाराज, आप शास्त्रों के ज्ञाता हो, जो शास्त्रों का सार तत्व है, कृपा करके सिर्फ हमें वो बताने की कृपा करें। 6वां और अंतिम प्रश्न किया, भगवान जब अपनी लीला को करने के लिए इस धराधाम पे अवतार लेकर के आए थे, उस समय गोविंद ने कहा था कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान ने गीता में भी कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पे भार बढ़ेगा, मैं इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेकर के आऊंगा। सो आप बताइए कि जिस समय भगवान अपनी लीला को संपन्न करके यहाँ से इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, उस समय ये धर्म अकेला पड़ गया था, और उस समय ये धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं। महाराज कृपा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज आज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए, और संतों से कहते हैं कि आपने जो मुझे प्रश्न किया है, उन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। अब तो बड़ी विडंबना हुई, जितने भी संतजन विराजमान थे सभी बड़े ध्यान से सूत जी को देखने लगे। महाराज हम तो सोच रहे थे आप ही सबसे बड़े ज्ञाता हो, आप ही सबसे बड़े विद्वान हो, फिर आपसे भी कोई बड़ा है क्या जिसको आप प्रणाम करना चाहते हो। ये सुखदेव कौन है जिनको आप प्रणाम करना चाहते हैं? महाराज इनके बारे में हमको भी बताइए, हमारी भी जानने की इच्छा हो रही है। सूत जी कहते हैं कि भागवत जी के प्रथम वक्ता हमारे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज। आज सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा बताने जा रहे हैं, और वही कथा मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। बोले कि ये सुखदेव जी पूर्व काल में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में खेला करते थे, और एक दिन किशोरी जी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा एक काम करो, मृत्यु लोक में जाओ, जाकर के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी बेचारे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, माँ मुझे कहाँ भेज रही हो? मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में भगवान विष्णु की माया रहती है, और यदि मैं चला गया वहां पे तो मेरे ऊपर भी माया का प्रभाव हो जाएगा। मैं जो रोज आपका 2 4 10 माला जप करता हूँ सब छूट जाएगा। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है सज्जनों, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, जो माया से परे है। हर व्यक्ति को माया अपने में उलझा करके रखती है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, और इधर सुखदेव जी मां किशोरी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि मां मुझे कहां भेज रही है? यदि मैं चला गया ना तो मेरे ऊपर भी माया का प्रभाव हो जाएगा। और ये माया क्या है सज्जनों, जानते हैं आप लोग? ये माया दिखाई नहीं देती है,
लेकिन हर व्यक्ति को अपने आगोश में लेकर के बैठी हुई है। एक बार नारद जी के मन में इच्छा हुई, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, बोले महाराज ये माया माया करते रहते, माया होती क्या है, हमें भी देखना है माया। तो भगवान विष्णु नारद जी को साथ में लेके गए, चलो नारद छोड़ो माया का बात छोड़ दो, तो माया के चक्कर में पड़ जाओगे। बोले अरे महाराज मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, मेरे ऊपर माया का क्या प्रभाव होगा, चलो तो सही मुझे देखना है। भगवान लेकर के गए और माया का बड़ा सुंदर सरोवर तैयार हुआ। नारद जी जब सरोवर को देखे ना तो सरोवर में तुरंत स्नान करने के लिए प्रविष्ट हो गए, और जैसे ही प्रविष्ट हुए डुबकी लगाए ना तो नारद जी पुरुष से स्त्री बन गए। और उसी सरोवर के किनारे एक बड़ा सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। नारद जी उस राजकुमार से बात करने लगे, बात करते करते फिर उससे विवाह भी कर लिया। और विवाह करने के बाद इनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। नारद जी को 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये भागवत की कथा नहीं है, देवी भागवत में इस कथा का वर्णन आता है सच में। और लास्ट में जब वो उनका पति मर गया, उनके पुत्र भी मर गए, तो नारद जी जो स्त्री बने थे ना अपने पुत्रों को याद करने के लिए, वो भी अपने पति के साथ चिता में समाने जा रहे थे। तब भगवान आकर के हाथ पकड़ करके कहते हैं, अरे भले आदमी, यही तो तुम माया देखना चाहते थे ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहां फंसे हुए हो तुम, तो ईश्वर के अंश हो और सबको भूल करके माया में पड़ गए ना तुम। तो ये माया बड़ी ठगनी है सज्जनों। एक एक पल, एक एक क्षण हम सभी लोग ठगे जा रहे हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। एक एक सेकंड जो हमारा व्यतीत हो रहा है ना, निकल रहा है, ये लौट के आने वाला नहीं है सच में। हमको लगता है आज हमारे देखिए जो हमारे भजन गायक हैं वैभव पांडे जी, इनका जन्मदिन है, तो सुबह सुबह ही आए मेरे पास, मुझे प्रणाम किया, तो बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा जन्मदिन है, मेरा 1 साल और बढ़ गया। थोड़ा तकलीफ हुआ था इनको, लेकिन मैंने इनसे कहा 1 साल बढ़ नहीं गया, तुम्हारे जीवन का 1 साल समाप्त हो गया। तुम्हें 80 साल जीना था ना, तो 1 साल और कम हो गया, बड़े नहीं हो गए। ये विचारणीय विषय सच में। ये माया बड़ी ठगनी है, हम सब ठगे जा रहे हैं और अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। एक भोजपुरी के कवि ने कहा था, कौन ठगवान गरिया लूटल है, लूटल है सखी, लूटल है, लूटल है सखी, लूटल है। कौन ठगवान गरिया लूटल है, कौन ठगवान गरिया लूटल है, कौन ठगवान गरिया। ठीक है, अब क्या बात है, बात समझ में आ रही तो सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएं। चंदन चौकी पे पलना बनल बा, चंदन चौकी पे पलना बनल बा, पलना बनल बा, पलना बनल बा, पलना बनल बा। चंदन चौकी पे पलना बनल बा, चंदन चौकी पे पलना बनल बा। आपर दुल्ही
संत ने गाया था, मोर हीरा हीरा गे कचरे में, मोर हीरा हीरा गे कचरे में, कचरे में सखी कचरे में, कचरे में सखी कचरे में, मोरा हीरा हीरा गे कचरे में, मोरा हीरा हीरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सुखदेव जी कहते हैं कि माँ आप मुझे कहाँ भेज रही हो? मैंने सुना है कि विष्णु भगवान की माया पूरी मृत्यु लोक में व्याप्त है और मैं यदि गया तो मेरे ऊपर भी माया का प्रभाव हो जाएगा। आपका जो मैं नित्य भजन करता हूँ ना, आपका माला जप करता हूँ, सब मुझसे छूट जाएगी। किशोरी जी ने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद है, आपके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, जाओ तो सही। आज यही सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से मां किशोरी के चरणों में प्रणाम करके और वहां से चलते हैं सीधे कैलाश पर्वत पे पहुंचे हैं और वहां पर एक सुख पक्षी और पक्षी के गर्भ से अंडी के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ है। एक दिन की बात है सज्जनों, कैलाश पर्वत पे बड़ी जोर से बर्फीली हवाएं चल रही थी, लाल पीले बादल उमड़ रहे थे। उन्हें देख करके सुख पक्षी और पक्षी दोनों भयभीत हुए। इनको लगा कि बहुत जोर से तूफान आने वाला है, कोई भयंकर तूफान आने वाला है। ये दोनों सुख पक्षी और पक्षी उस अंडे को निर्जीव समझ करके, बेकार समझ करके उसी कैलाश पर्वत पे छोड़ करके अपने प्राणों को बचाने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे की तरफ भाग गए। कुछ देर के बाद तूफान शांत हो गया, पक्षी तो चले गए, लेकिन वो अंडा वहीं कैलाश पर्वत पे पड़ा रहा जिस अंडे में सुखदेव जी महाराज विराजमान है। काफी दिन व्यतीत हो गए, किसी को भी चिंता नहीं है कि सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हो। तब नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। और मैं आप लोग को नारद जी के नाम का मतलब बताऊं। नारद का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाते नारद, जो ज्ञान को देता है वो नारद। या यूं कह सकते हैं कि नारम अज्ञानम खंडिती नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद है। और हमारे गांव में अक्सर लोग आमतौर पे बातचीत करते हैं ना, तो कहते हैं कि जिसकी बात कभी रद्द ना हो ना वो नारद है। ये तो नारद जी के नाम का मतलब है, लेकिन नारद जी का अपना एक स्वभाव है। हर व्यक्ति का स्वभाव होता है ना, तो नारद जी का भी एक स्वभाव है। नारद जी का स्वभाव क्या है कि जहां रोज झगड़ा होता हो, आपस में रोज झूठा झुटगल हो तो के नारद जी चल जाते, झगड़ा भाई बंद हो जाता। और जहां आपस में खूब प्रेम हो, लोग एक दूसरे के बिना रह ना पाते हो, वहां पे नारद जी चले जाए ना तो झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आज भी लोग कहते हैं नारद भाई बढ़ने के बाद तुमने करते। नारद जी के मन में चिंता, नारद जी ने सोचा क्या करूं। विचार करने लगे कि मेरी वजह से एक बार ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में खूब लड़ाई हुआ था, और मेरी वजह से एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में भी खूब झगड़ा हुआ, लेकिन आज तक भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो चलो कुछ ऐसा करके आओ कि इन लोगों में भी झगड़ा शुरू हो जाए। और ऐसा विचार करके बेचारे नारद जी हाथ में बीड़ा लिए और बीड़ा बजाते हुए सीधे नारायण नारायण का स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत की तरफ चल रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
गए सीधे कैलाश पर्वत। और जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे सज्जनों, तो दोपहरी का समय हो गया था, जैसे हम लोग दोपहरी में बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में जाकर के दूर बैठे हुए थे और कैलाश पर्वत पर केवल मैया पार्वती ही थी। नारद जी ने जैसे मैया को देखा, दौड़ करके गए, जाकर मैया को प्रणाम किया। माँ ने नारद जी को आशीर्वाद दिया, बेटा आओ आओ, बहुत दिन के बाद आए हो, कहाँ रहते हो, कुछ पता नहीं चलता है तुम्हारा। पहले तो बहुत जल्दी जल्दी आते थे, महीने में 1-2 चक्कर तो लग ही जाता था, इस बार तो बहुत दिन के बाद आए हो, कहाँ रहते हो, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसा तो नहीं नारद तुमने कहीं पार्टी बदल दी हो? बोले माँ, ऐसा मुंह छोटा करके बोल रहे माँ से, माँ क्या बताऊं, इस संसार में कोई किसी से सत्य नहीं बोलता, हर व्यक्ति झूठ बोलता है। कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सभी दिखावा करते हैं। इसलिए मां कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से 2 मिनट प्यार से बात करता है ना, तो समझ लो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा होता है। कहते हैं ना कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बिना स्वार्थ के तो कोई किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता माँ। प्रेम सच्चा तो बहुत दूर की बात है, हर व्यक्ति दिखावा करता है। सामने जी हाँ जी और पीछे से कहां से आ गए आज, इसको यहीं आना था। इसलिए माँ अब मैं कहीं आना जाना बंद कर दिया हूं, एक जगह बैठ के भगवान का भजन करता हूं। माँ ने जब ये बात सुना ना, तो पार्वती मैया ने नारद जी से कहा कि बेटा दुनिया के लोगों की तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पति भगवान भोलेनाथ मुझसे कितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मैं तुम्हें शब्दों में बता नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। नारद जी सोचने लगे मैं झगड़ा कराने आया हूं, यहाँ प्रेम प्रसंग चल रहा है। नारद जी ने कहा कि माँ भगवान करे आप दोनों का प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे माँ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करता है, तो प्रेम करने वाले व्यक्ति से कोई बात छुपाई नहीं जाती, उसको सब कुछ बताना चाहिए। नारद जी ने जब माँ से कहा ना, तो माँ ने कहा बिल्कुल ठीक कहते बेटा, मेरे पति भगवान भोलेनाथ मुझसे कुछ भी छुपाते नहीं है, मुझे सब कुछ बताते हैं। यहाँ तक कि कान में जो मंत्र गुरु जी देते हैं ना, जिसको दीक्षा मंत्र कहते हैं, ये दीक्षा मंत्र किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, मेरे पति मुझे वो भी बताते हैं। और अपनी साधना को, साधना समझते हैं ना हम लोग, जो दैनिक पूजा पाठ करते हैं, इसको गुप्त रखना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे दिखाने के लिए बड़ा सा आपको बस्ता पसार कर बैठ जाते हैं। साधना को सदैव गुप्त रखना चाहिए, साधना बता देने से विफल हो जाती है, साधना को सबसे बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पति भगवान भोलेनाथ मुझे वो भी बताते हैं कि देवी आज मुझे समाधि में राम के दर्शन हुए, आज कृष्ण के दर्शन हुए। नारद जी ने कहा माँ भगवान करे आप दोनों का प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, लेकिन माँ मैंने आपसे कहा ना कि प्रेम करने वाले व्यक्ति से कुछ छुपाया नहीं जाता है। पार्वती मिया ने कहा मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मेरे प्रभु मेरे भगवान भोलेनाथ मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते, सब कुछ बताते हैं। नारद जी ने कहा माँ जब आपको सब कुछ बताते हैं, तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि भगवान भोलेनाथ अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं। उस मुंड की माला में जो मुंड लगे हैं ना, जो सर लगे हैं, वो सर किसके हैं, ये बात आपको तो जरूर पता होगी। बस इतना ही कहना था, पार्वती मिया का मुंह बिल्कुल खुला का खुला रहेगा। अरे बेटा ये बात तो भगवान ने मुझसे आज तक नहीं बताई। नारद जी ने कहा माँ प्रेम क्या खाक करती है, जिस मुंड की माला को 24 घंटे अपने हृदय से लगा के रखते हैं, उसके बारे में नहीं बताया। तुम जानो तुम्हारा काम मैं तो चला गया। और वास्तव में पूछा जाए तो नारद जी का काम हो चुका था। नारद जी ने मैया को प्रणाम किया और कैलाश पर्वत से जब नीचे उतरने लगे ना, तो सायंकाल का समय हो गया था। भगवान भोलेनाथ समाधि से लौट करके कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा बाबा जल्दी जाइए, मैया पार्वती आपको याद कर रही थी। भोलेनाथ ने कहा नारद जी तुम वहीं से आ रहे हो ना, और यदि तुम वहां से आ रहे हो तो जरूर याद करते होंगे, मुझे पता है। इधर मियां पार्वती नारद जी पे जाते ही अपने सभी सुंदर वस्त्रों का परित्याग करके मलिन वस्त्र धारण कर दिया। और सज्जनों पुराने जमाने का नियम था, मैं आप लोग को बताऊं,
पहले के समय में, आज जब हम लोग मकान बनवाते हैं ना तो पहले नक्शा बनवाते हैं, कहाँ बेडरूम रहेगा, कहाँ गेस्ट रूम रहेगा, कहाँ किचन रूम रहेगा। और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले बड़ा सा मकान होता था, चारों तरफ से कमरे होते थे, बीच में बड़ा सा आंगन हुआ करता था। और उस मकान के अंदर एक ऐसा कमरा होता था ना जिसमें कोई रोशनदान, कोई खिड़की नहीं होती थी, बिल्कुल अंधेरा रहता था। उस कमरे के बाहर मुख्य दरवाजे पे बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता था। पूछिए क्या क्या लिखा रहता था? कोप भवन। ये कोप भवन लोग क्यों बनवाते थे पता है? माताओं के रूठने के लिए। माताएं जब नाराज होती थी ना तो बिना बताए कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। फिर पति देवता समझ जाते थे, फिर पति देवता लोग जाते थे, बड़ी मनुहार गुहार करते थे, फिर माताएं अपनी बात मनवा करके तब कोप भवन से बाहर आते थे। त्रेता युग में वर्णन आता है ना, मैया कैकेयी को जब अपनी बात मनवानी थी तो कहां गई थी वो? कोप भवन गवनी कैकेयी। आज मियां पार्वती भी सुंदर वस्त्रों का परित्याग करके कोप भवन में जाकर के बैठी है। इधर भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं, जाकर के देखते हैं, मैया पार्वती के पास पहुंचे, जाकर के कहते हैं कि देवी क्या बात है, आपने ये कैसी विचित्र स्थिति बना रखी है, ये कैसी स्थिति बनाया है आपने देवी, क्या बात है, क्यों नाराज हैं, कोप भवन में क्यों आकर के बैठी हैं, चलिए मेरे साथ बाहर चलिए। मियां कुछ बोल नहीं रही, बहुत गुस्से में। भोलेनाथ ने कहा देवी कुछ तो बताओ ना, जब मुझे पता चलेगा तभी तो मैं तुमसे कुछ बात कर पाऊंगा। बार बार जब भोलेनाथ ने कहा ना तो मैया ने कहा चुप रहिए, बात नहीं करना मुझे आपसे। भोलेनाथ ने कहा बात नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा कि क्यों नाराज हो। बड़ी मनुहार किया तो मैया ने कहा आप देखने में बाहर से तो काले कलूठे हो ही, बाहर से तो काले कलूठे हो ही, लेकिन अंदर से और भी ज्यादा काले हो। भोलेनाथ ने कहा देवी अंदर से काला किसको कहते हैं पता है? जो कपटी लोग होते हैं, जो कपट करते हैं, बाहर से कुछ और दिखावा रखते हैं, मन में कुछ और छल कपट रखते हैं। मैंने तुम्हारे साथ कौन सा कपट किया है, ऐसा क्यों बोल रही हो? तब पार्वती मैया ने कहा आज तक आप मुझसे ये बात क्यों छुपा के रखी? मुझसे कहते हो कि बहुत प्रेम करता हूं और ये बात मुझसे आज तक छुपा के रखा। जिस मुंड की माला को 24 घंटा अपने हृदय से लगा करके रखते हैं उसमें मुंड किसके लगे, ये बात मुझे आज तक नहीं पता। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, देवी इतनी सी बात के लिए नाराज है? तुम जानना चाहते हो इसमें मुंड किसके लगे हैं? अरे मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं इसका सबसे बड़ा प्रूफ, सबसे बड़ा सबूत ये मुंड की माला ही है। हे देवी आप जगदम्बा हो, पराम्बा भगवती हो, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जितनी बार तुम अपने शरीर का परित्याग करती हो ना, तुम्हारे मुंडों को काट करके मैं अपनी इस मुंड की माला में पिघो लेता हूँ। ये जितने भी मुंड है ना इसमें, ये सारे मुंड तुम्हारे, इसीलिए तो हर क्षण हर पल अपने हृदय से लगा करके रखता हूँ। पार्वती मियां ने कहा फिर तो आप और भी बड़े कपटी हो। बोले क्यों, अब क्या हुआ? बोले आपने ऐसी कौन सी डाबर घुट्टी पी रखी है कि कभी मरते ही नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है। भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है और उस अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर हो गया हूँ। मैया ने कहा कि मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए, मैं भी मरना नहीं चाहती, मैं भी आपकी तरह अमर होना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं कथा तो सुना दूं, लेकिन मेरी एक विडंबना है। बोले क्या? जब मैं कथा करने बैठता हूँ ना तो मेरी आंखें बंद हो जाती है, मेरी समाधि सी लग जाती है, फिर मुझे पता कैसे चलेगा तुम कथा सुन रही हो कि नहीं? इसलिए जितनी देर मैं कथा करूंगा ना उतनी देर आप ऊ शब्द का उच्चारण करते रहना। पार्वती मियां ने कहा ठीक है। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठते हैं, मियां पार्वती को कथा सुनाने जा रहे हैं और लिखा है गोस्वामी जी ने रचि महेश्वरी रचि महेश्वरी निज